हेलो एवरीवन। केवीएस ने 28 तारीख को अपनी साइट पर एक नोटिस अपलोड किया था और उस नोटिस के अकॉर्डिंग उसने मतलब कि केवीएस ने टीजीटी पीजीटी की रिवाइज आंसर की निकाली थी। इससे पहले केवीएस ने क्या करा था कि एक आंसर की निकाल दी थी, उसके बाद बच्चों के ऑब्जेक्शन लिए थे, क्योंकि हो सकता है केवीएस के अकॉर्डिंग जो आंसर सही हो, हमारे अकॉर्डिंग वो गलत है। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी करा होगा, तो उनको रिवाइज आंसर की देनी चाहिए थी, बट उन्होंने रिवाइज आंसर की ना देके जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए ना उनकी पीडीएफ निकाल दी। तो ये केवीएस ने कब करा था? 21 तारीख को, ठीक है, 21/4/2023 को, 21 अप्रैल को उन्होंने निकाला था। तो ऐसा उसमें पता है क्या हुआ कि जो बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे ना, कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स है जिनका, उनका पीडीएफ में नाम ही नहीं था, वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। और जो बच्चों ने मार्क्स कम थे, मीन्स जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम थे, वो बच्चे सिलेक्ट थे इंटरव्यू के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसके रिगार्डिंग। बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट करे, बहुत ज़्यादा मेल करे केवीएस की साइट को, वहाँ पर जाकर भी बात करी। तो ठीक इसके एक हफ्ते बाद केवीएस ने एक और नोटिस निकाला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल आंसर की निकाल रहे हैं। वैसे अगर आप लोग देख रहे हो ना, तो जो केवीएस है वो हर फ्राइडे कुछ ना कुछ निकाल रहा है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट हो, या फिर रिवाइज आंसर की हो, या फिर प्रिंसिपल पीआरटी का रिज़ल्ट हो। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस फ्राइडे भी हमारा केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में ये बोलना चाह रही हूँ, देखो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि केवीएस जो है ना हमारी पीआरटी के रिवाइज आंसर की निकालेगा। अगर रिवाइज आंसर की नहीं निकालता है तो हमें भी टीजीटी पीजीटी की तरह उनको बहुत ज़्यादा मेल करना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा, या जो ट्वीट कैंपेन चलाना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज आंसर की हमें चाहिए। अब रिवाइज आंसर की के फ़ायदे क्या हैं? देखो, टीजीटी पीजीटी में जब से रिवाइज आंसर की आई है, हर एक बच्चे के कम से कम 7 से 8 नंबर बढ़ रहे हैं। अब ये मैं खुद से नहीं कह रही, या मैंने कोई सर्वे नहीं करा, या कोई डेटा वगैरह नहीं करा, कलेक्ट करा हुआ है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है ना, आप उसके कमेंट में जाके देख सकते हो। जो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट के है ना, उन्होंने भी मेंशन करा हुआ है कि मेरे 6 नंबर बढ़ गए, या मेरे 8 नंबर बढ़ गए, मेरे 9 नंबर बढ़ गए। तो बच्चे जो है खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद से शेयर कर रहे हैं कि हाँ उनके नंबर बढ़ रहे हैं। इट मीन्स रिवाइज आंसर की का हमें फ़ायदा है ना। तो हम बिना रिवाइज आंसर निकाले हम पीडीएफ के लिए मतलब कैसे अप्लाई करें? हो सकता है बच्चों के मार्क्स बढ़े तो इसका कट ऑफ पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी पीआरटी का एग्ज़ाम जो है सबसे ज़्यादा शिफ्ट्स में हुआ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सारे केवीएस के एग्ज़ाम में ही आए थे पीआरटी में, जिसमें लीक हो जाने से लेकर, टफ़ हो जाने से लेकर, शिफ्ट ईजी हो जाने से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी कट ऑफ पर पड़ेगा। और हर शिफ्ट में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन गलत थे, जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, और केवीएस ने अपने अकॉर्डिंग कुछ और आंसर दिया था। तो अगर हमने उन आंसर्स को चैलेंज करा होगा तो रिवाइज आंसर की में वो क्वेश्चन ठीक होकर के आएंगे। जैसे हमारे अकॉर्डिंग अगर हमने कोई आंसर को चैलेंज कराया और उसके साथ हमने प्रूफ भी दिया होगा, तो वो रिवाइज आंसर की में ठीक होके आएंगे। तो इट मीन्स जिस भी शिफ्ट के वो क्वेश्चन होंगे उनका सबके मार्क्स बढ़ेंगे। और पेडागोजी में तो आपको पता है मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन थे, बहुत सारी शिफ्ट्स में सेम सेम क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये क्या है, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कट ऑफ पे पड़ेगा और हमारे मार्क्स पे भी। तो अगर हमारी रिवाइज आंसर किए बिना नहीं आता है तो हमें सेम ऐसे ही स्टेप उठाना है, ताकि हमारे भी जो मार्क्स हैं 6-6 7-7 नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है।